दुनिया तो सोपन है, सारी दुनिया तो सोपन है। सिवा तेरी कृपा के कुछ लेके नहीं जाना, सिवा तेरी कृपा के कुछ लेके नहीं जाना। प्रभु राम जी आ जाना, प्रभु राम जी आ जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया बसा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया बसा जाना। नींद में सोया हूँ, मोह नींद में सोया हूँ। मुझे करो कृपा ये दास जगा जाना, न मुझे करो कृपा ये दास जगा जाना। प्रभु राम जी आ जाना, प्रभु राम जी आ जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया बसा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया बसा जाना। सब कहते हैं अपने हैं, सब कहते हैं अपने हैं, अपना तो तन भी नहीं, फिर लेकर क्या जाना अपना। हे आत्म पुरुष जयो, हे आत्म राम मेरा रहे न तेरा रहे, एक चिन्मया देव दिव्य सचिदानंद आप ही विराजमान। ओम नमो आत्मदेवाय गाड़ी भी नहीं होने बोला ये पिच पर जगह बहुत है। जब तेरी मम्मी ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुरपदा, मंत्र मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। स माता सच में पिता, स बंधु सचा देवता, संसार मोनाशय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्कमाला विभूषणे, भुक्ति मुक्ति पदात्रे च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलिए मानस राज श्री परम गुरुदेव महाराज की, पूज्य श्री नमो जी की, जगत जननी मां मुक्तेश्वरी जी की, सच्चिदानंद आत्म देव की। तो दिव्य आत्माओं, आज हम सभी
सिद्धे सिंह जी के गांव सलान में पधारे हैं। कोई है? कोई कल ही आए थे, कोई आज आए। तो सर्वप्रथम हमें अपने आराध्य, अपने प्राणनाथ, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दया से हमें ये सतमार्ग मिला है, वो कौन है? हमारे प्राणनाथ पूज्यपाद श्री सतगुरुदेव महाराज। उनके श्री चरणों में असंख्य असंख्य कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा आत्माओं, कोई भी कार्य हमारे जीवन में हो, शुभ अशुभ, सबसे प्रथम सबसे ऊपर अपने गुरु को स्थान देना चाहिए, अपने गुरु को महत्व देना चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के शुभारंभ होने से पहले अपने गुरु महाराज को, हमें सभी को असंख्य असंख्य बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से हमारा हर कार्य सफल हो, हर कार्य फले फूले, हर कार्य उनकी कृपा से सरलता से निभ जाए दिव्य आत्माओं। तो बाकी तो सिद्धे सिंह जी की श्रद्धा थी कि माता जी का सत्संग रखवाना है, तो उन्हीं की श्रद्धा के कारण, उन्हीं के प्रयास के कारण आपके सलान गांव में आज हम आए हैं और गुरु महाराज जी के भजन सुमरण कर रहे हैं। तो उनकी श्रद्धा के कारण आप सभी लोगों से ये मिलने का सौभाग्य भी मिला। हमारा आत्मा, आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। दिव्य आत्मा, हम भी आपके दर्शन कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। यही तो प्रेम है दिव्य आत्माओं। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी कृपा हर शिष्य में हो, हर घर घर में हो हमारा आत्माओं। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास नहीं बनता, जब तक हमारी श्रद्धा नहीं बनती, तब तक हम सत्संग तो क्या, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमारा आत्माओं, जब विश्वास श्रद्धा होती है तभी हम ऐसा कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार का कल्याण तो होता ही है, हमारे परिवार को तो सुख मिलता ही है, हमारे अलावा दूसरे को भी सुख मिलता है। एक आदमी के करने से हमें इस सत्संग का फल कईयों को मिल गया है। हमारा आत्मा क्या नहीं मिला है? मिल गया। आप और हम यहाँ पर कैसे इस सच चर्चा को करते, कैसे उस परमात्मा के नाम को लेते जो ये सत्संग नहीं होता है। दिव्य आत्माओं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुतदारा माँ लक्ष्मी पापी के घर होय। घर परिवार, नाते रिश्ते, भाई बंद, धन दौलत मद, सब कुछ इस संसार में सरलता से मिल जाता। हमारा आत्माओं, कुकुर सुंगुर के भी पति पत्नी बच्चे घर होता है अपने हिसाब का, मनुष्य का रहन सहन अपने हिसाब का होता, उनका अपने हिसाब का, लेकिन होता सबका है। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? जो हमारा और उनका एक ही काम हो, पशु का और मनुष्य का एक ही काम हो, तो हम पर उन पर क्या अंतर है? दिव्य आत्माओं, इसीलिए कहा है कि संतों का दर्शन, संतों का सत्संग, संतों की सच चर्चा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। दिव्य आत्माओं, आप ये मत सोचना कि हमने अपना समय बेकार किया है। अगर आप गुरुमुख है, गुरु भक्त है, तो यही समय हमारा अपना है, जो हमारा समय सच चर्चा में जाता, उस परमात्मा के नाम में जाता, उसके सुमरण में जाता है। बाकी तो हमारा आत्मा इस संसार में आए हैं तो कर्तव्य तो निभाना ही है। हमारा आत्मा ऐसा नहीं कि हम अपना कर्म छोड़ दें, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कल्याण के लिए भी रात दिन प्रयास करना है, समय निकालना है। समय तो देखो कभी नहीं मिलता। जब तक मनुष्य जीवन है
तब तक लाखों झंझट है। लेकिन नहीं, हमको ये सोचना है कि हमें इस मनुष्य जीवन में जो कीमती वस्तु है वो क्या है, जो हमारी सबसे कीमती वस्तु है वो क्या है। तो ऐसी तो इस संसार में कोई सी भी कीमती वस्तु नहीं बनी जो हमारे काम आए। क्या बनी है? अगर आप लोग ज्यादा जानते हो, हमने तो गुरु महाराज से यही सुना है, दिव्य आत्मा, हम तो सिर्फ माध्यम है। जो शब्द गुरु महाराज बता देंगे वही संदेश आप तक पहुंचाएंगे, इतना सा हमारा काम है बस। तो अगर इस संसार में उस सबके सिवा अगर कोई ऐसी कीमती चीज बनी है तो बता दो। मेरे देखने में तो नहीं बनी है दिव्य आत्माओं। मैं तो सबसे कीमती चीज उस परमात्मा को, उस ईश्वर को ही मानती हूँ अपने जीवन में। और जिसके पास वो परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी कृपा है, वो इस संसार में सबसे बड़ा धनवान है। उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। हमारा आत्माओं, ये तुम्हारे लिए ये नहीं कहते खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब शौक मौज से रहो, खूब अपना परिवार चलाओ, खूब खुश और शांति से रहो। लेकिन उस परमात्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। 84 लाख शून्यों से अगर छूटना है तो ईश्वर का नाम अवश्य है। हमारा आत्माओं, जब हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, और यहाँ से जाना है तो कहाँ जाना है? क्या वो रास्ता आपको पता है? क्या आप जानते हैं? क्या आपने उसकी जानकारी पाई है? उसका जानकार सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है, सदगुरुदेव महाराज जी है। वही उसका रास्ता बताते हैं, वही हमें उस पार लगाते हैं दिव्य आत्माओं। तो हमारे जीवन में हमें सबसे कीमती क्या है? सत्संग, सत चर्चा, परमात्मा का नाम, अपने दिव्य स्वरूप को पाना, उस सत स्वरूप परमात्मा को पाना है जो नख से लेकर चोटी तक विराजमान है, जो हमारे रूम में है, जो हमारे हर क्षण हर पल इस लोक में भी काम आता है, उस लोक में भी काम आता है। या तुम कितने बड़े धन ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा लिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा
सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया है। तो गाते हैं, तालियां भी पीटते हैं, खूब आनंद भी आता है, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारना है दिव्य आत्माओं। हम जब तक अपने निज स्वरूप को नहीं पा सकेंगे, जब तक अपने अंदर की वस्तु को नहीं जान पाएंगे हमारा आत्माओं, तब तक हमें इस भक्ति में आनंद नहीं आएगा, इस भक्ति में सुख नहीं मिलेगा। चाहे हम रात दिन कितना ही जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, कुछ भी कर ले, टांग ऊपर कर लो, सिर नीचे करो, रात दिन तपस्या में बैठे रहो, जब तक अंदर से अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अपने मालिक के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा नहीं जागी, तब तक इस भक्ति में, इस सत्संग में आनंद नहीं आने वाला, तब तक कुछ फल भी नहीं मिलने वाला। जिस दिन आप इस भक्ति में अंधे हो जाएंगे और कानों से बहरे हो जाएंगे और आपकी मस्ती में मस्त हो जाएंगे और लोग आपको पागल कहेंगे कि ये पागल है, उस दिन समझो हमारी भक्ति फल गई। हमारा आत्माओं तो किससे होती है? जब आप विचार करेंगे, रोज अपने जीवन के लिए थोड़ी देर निकाल करके एकांत में विचार करेंगे कि मनुष्य तन तो मुझे मिल गया है, अब इसको पार कैसा करना है, और जो हमारी कीमती वस्तु है और उसको कैसे पाना है, तो वो तो गुरु कृपा से ही पाई जाती है, गुरु आशीर्वाद से। हमारे ऐसे विद्वान महापुरुष समय समय पर इस धरती में आते हैं। जब जब इस धरती में अज्ञान अंधकार बढ़ता है, तब तब हमारे पूज्य श्री नमो जी जैसे गुरु इस संसार में शरीर रूप में आते हैं, साधारण रूप में आते हैं, हम ही तुम्हारी तरह, लेकिन वो साधारण नहीं होते हैं, वो दिव्य पुरुष अपने लिए नहीं आते, वो इस संसार की मोह माया से ऊपर उठे होते, संसार के कलेशों से ऊपर उठे होते, संसार के झूठे लफड़ों से ऊपर उठे होते, जो पूर्ण आत्मा ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए आते हैं। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होने लगती है, तब तक हमारे महापुरुष इस संसार में आते हैं। हमारा आत्माओं किस लिए आते हैं? आप और हमारे लिए तो आते हैं और संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए लगा देते हैं और अपना कार्य करके फिर अपने परम धाम को पधार जाते हैं। ऐसे तो हम भी आ रहे और जा रहे, मर रहे और जी रहे। हमारा आत्मा जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर। इस संसार में आना जाना तो सबको है, लेकिन एक भाग्यशाली शिष्य होता है जो इस संसार के बंधन से छूट करके, इस संसार की माया से छूट करके उस दिव्य विमान पर चढ़ के चले जाता है हमारा आत्माओं। लेकिन जिसको ये संसार की माया डसती है, ये संसार का मोह डसता है, वो इसी 84 योनि में यहाँ से भले चले जाता है, लेकिन पुनः इसी संसार में लौट के आता है, फिर इसी कार्य में लग जाता है। जो कार्य हमने यहाँ छोड़ा था उसी में लग जाता है। तो क्या ये सही है दिव्य आत्माओं? आप कहो, जब हमारी सबसे कीमती वस्तु संसार में खोए जाती है तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन
जो गुरु भक्त होता है उसके लिए सबसे कीमती वस्तु उसका सत्संग है, सच्चर्चा है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा का ज्ञान है। तो अमर आत्माओं, इस मनुष्य जीवन में आप लोग कहो हम आए और ऐसे ही चले जाएं तो क्या फायदा। हम आए तो कुछ ऐसा करके जाओ जो है मनुष्य जीवन को आपको यहाँ जब तक रहे तब तक भी आपको सब याद करे। इस संसार से जाए तो वहाँ भी उस परमात्मा के द्वार में आप सिर उठा करके जाए। दिव्यात्माओं, लगा दो अपना जीवन भलाई में, लगा दो अपना जीवन परमार्थ में, लगा दो अपना जीवन अच्छे कामों में। अमर आत्माओं, अगर हम इस समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो अपने ही परिवार में तो हम अच्छा कर सकते हैं। अपने ही परिवार में तो सुंदर ढंग से जी सकते हैं, प्यार से जी सकते हैं, ईश्वर के भजनों के साथ अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमारे पूज्य श्री नमो जी ने हमें क्या सिखाया है? प्यार करना सिखाया है, एकजुट वो करके दूसरों की भलाई करना सिखाई है। हमारा आत्माओं, अगर हमारे अंदर सत्संगी हो के भी अच्छे गुण नहीं होंगे तो फिर लोग कहेंगे देखो भैया उस गुरु का शिष्य है, देखो हम पर लानत है, हमारे जीवन पर लानत है। जो हम साथ साथ उन महापुरुषों का भी बदनाम कर रहे हैं, उन महापुरुषों का नाम भी खराब कर रहे हैं। हमारे महापुरुष की पहचान किससे है? हम ही लोगों से, शिष्यों से। शिष्य के अंदर जितनी मानता होगी, जितना ज्ञान होगा, जितना वो पवित्र होगा, सरल स्वभाव का होगा, सुंदर स्वभाव का होगा, उतना हमारे गुरु का नाम बढ़ेगा, उनका मान बढ़ेगा, उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और सब कहेंगे कि ऐसे विद्वान महापुरुषों के शिष्य है। कौन होगा वो महापुरुष जिन्होंने इन्हें ये ज्ञान दिया है? तो दिव्य आत्मा, हमने अपना गुरु का नाम को ऊंचा करना है, अपने गुरु को नाम को डुबाना नहीं है। सीधे साधे बोले बाले बनो और सीधे साधे बोले बाले में ही भक्ति है। चालाकी में परमात्मा नहीं है, चतुराई में परमात्मा नहीं है, बड़ेपन में परमात्मा नहीं मिलेगा। जितना आपका स्वभाव सीधा और सरल और सुंदर होगा उतना उस ईश्वर की प्राप्ति आप अवश्य करेंगे। एक गांव में दो महिला सुंदर सी थी, बोली बाली थी। दिव्य आत्माओं, देखो बोले बाले के साथ परमात्मा है, चतुर के साथ संसार है। संसार में सुख नहीं है, परमात्मा में सुख है। ये संसार अगर तुम्हारे आंसू पूछेगा भी तो पीछे से 10 बातें बनाएगा, लेकिन अगर अपना दुख दूर करना है तो उस परमात्मा के आगे रो, जो हमारे आंसू भी पूछता है, हमारा कल्याण भी करता है। तो मंगला और सुमंगला दोनों नारियां रोज जो है सब्जियां बेचती थी और शाम को अपने घर में नाव से गंगा पार चले जाती थी। अमर आत्माओं, अब ऐसे करते करते उन्हें वर्षों बीत गए और एक दिन ऐसा ही जैसे हम तुम अभी जो है सच चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नमो जी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे ही कहीं पर सत्संग हो रहा था तो उन्होंने कहा चलो ये सत्संग क्या होता है, हम भी तो जाएं, हम भी तो सुने क्या होता है। तो हमारा आत्माओं वो गए, सत्संग सुना और उनको बड़ी अच्छी बात लगी कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है भगवान। फिर उनने कहा कि हमारा सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, उस परमात्मा को प्राप्त करो, उस ईश्वर को प्राप्त करो। जब तक इस मनुष्य जीवन में हमारे पास परमात्मा नहीं है तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। अब मंगला सुमंगला गई, उनने कहा भैया भगवान तो है
पर हम उसे ढूंढे कहाँ? वो कहाँ मिलेगा? गांव में मिलेगा या नदी में मिलेगा या खेतों में मिलेगा या कहीं बड़ी जगह मिलेगा? हमारा आत्मा सीधे साधे लोग, बोले बाले लोग, उनके साथ परमात्मा अवश्य होता है। उनने सोचा वो परमात्मा आखिर है क्या है, भगवान आखिर क्या है? हमने आज तक क्यों नहीं सोचा कि भगवान भी कहीं होता है, ईश्वर भी कहीं होता है? तो धीरे धीरे चलते चलते दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन ऐसा आया कि एक संत उनको जाते हुए दिखा, तो संत का बैग वहीं छोड़ा है और संत स्नान करने लग गए गंगा में। उनने सोचा ये तो भैया संत है, तो संत के पास तो अवश्य भगवान होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संत के पास भगवान नहीं होगा। उनने उसका झोला उल्टा पलटा और कुछ नहीं मिला। अब छोटी सी डिब्बी मिली है टिफिन की, उसके अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है, फोटो। हमारा आत्मा उनने कहा हाँ यही भगवान है, यही भगवान है। पर इस मूर्ख ने उस डब्बा के अंदर इस भगवान को क्यों पैक करा है? जरूर ये महात्मा इस भगवान के साथ अन्याय करता होगा, जरूर इसको डराता धमकाता होगा, जरूर मारता होगा, इसलिए उसने डिब्बे के अंदर पैक कर दिया है। या तो भगवान को तो खुला रहना चाहिए, खूब हमारे साथ चलना फिरना चाहिए, लेकिन इस महात्मा ने डरा धमका के उस भगवान को पैक कर दिया है। तो उन्होंने अपने हाथों से उस पर मक्खन की मालिश की। उनका अब हमारा आत्मा मूर्ति थी तो फिर आसन में बैठा था, पांव मुड़े थे। अब सीधी सादी बोली बाली मंगला सुमंगला कहती है कि भगवान की टांगे भी मार मार करके और इस महात्मा ने टेढ़ी कर दी है। और उनने खूब मक्खन की मालिश की, खूब मक्खन की मालिश की और दोनों रोने लगी, हे प्रभु जब तक तुम्हारी टांग सीधी नहीं होगी, जब तक तुम सीधे नहीं होंगे, तब तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे। हमारा आत्माओं देखो, तुम मैं कहती हूँ जिसके अंदर विश्वास है उसके घट में प्रभु है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है तो चाहे कितना ही भक्ति कर ले उसको कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। दिव्य आत्माओं, हमारे ध्यान भजन करने से कोई फायदा नहीं है। गुरु महाराज तो 24 घंटे अपने अंदर है, तुम जब चाहो तब उनका दर्शन करो, जब चाहो उन्हें तब निहारो, जब चाहो तब उनसे बातें करो। हमारा आत्माओं, इतना योग्य हमें होना है, इतना लायक हमें बनना है, इतना लायक हमारी भक्ति होना चाहिए। तो मंगला सुमंगला की तरह मूर्ति की टांगे सीधी हो गई है हमारा आत्माओं, और सीधी हो गए और भगवान अपनी टांगों में खड़े हो गए। अब इधर से महात्मा स्नान करके आए और उनने जैसा ही देखा ऐसे ही वो दोनों भाग गई कि अब तो ये महात्मा में मार ही डालेगा। उसने कहा ए देवियों तुम रुको, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो जिन्होंने प्रभु के पैर सीधे कर दिए हैं, तो तुम कोई विद्वान हो, कोई ज्ञानी हो। लेकिन वो नहीं रुकी, वो सीधे ही चल पड़ी। फिर वो रोज की तरह जैसा अपना कार्य करती थी, गंगा पार जाके और वहाँ से साग सब्जी लानी और गांव गांव घर घर में बेचनी। अब फिर एक दिन उनने कहा अब हम फिर कथा सुनने जाएंगे। अब फिर क्या होता है वहाँ? हमारा आत्माओं, सत्संग में समय बिताने के लिए नहीं आना चाहिए, सत्संग में मौज मस्ती के लिए नहीं आना चाहिए, सत्संग में हमें टाइम पास करने के लिए नहीं आना चाहिए, अपने कल्याण करने के लिए। क्योंकि सत चर्चा में आपकी भलाई है, सत चर्चा में आपका कल्याण है। दिव्य आत्माओं, सब कुछ जीवन में मिल जाएगा, सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस परम प्रभु परमात्मा के नाम को सिर्फ भाग्यशाली प्राप्त करता है। जैसे आप लोग हैं गिने चुने भाग्यशाली, क्या इतने संसार में, इतने विश्व में, इतने गांव घर में क्या आप इतने ही रहे? क्या विचार करने की बात है? क्या आप लोग इतने ही रहे? क्या सब बह गए? क्या सब मर गए? या कोई संसार में जिंदा ही नहीं है? लेकिन नहीं हमारा आत्माओं, आपने ही तपस्या करी, आप ही भाग्यशाली हो, आपके ही किस्मत में सत्संग है। जो अच्छी चीज होती है वो बहुत कम होती है,
है। अच्छी चीज आप खेत में उगाओ तो उस पर बहुत मेहनत करना पड़ती है, किसान को बहुत देखभाल करना पड़ती है। अच्छी चीज घर में संभालो, फिर उसका बहुत डर रहता है, कहीं से चोर नहीं लूट ले, कहीं से कोई ले नहीं जाए। आपके पास हीरे रतन जवाहरात होते हैं तो आप लॉकअप में रखते हैं, अरे घर में कोई चोर न ले जाए। तो ऐसी ये भक्ति है जो सबसे अच्छी है, सबसे महान है, जिसकी कीमत इस संसार में किसी के पास नहीं है, जिसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। दिव्य आत्माओं, तो मंगला सुमंगला फिर एक हफ्ते बाद सत्संग में आई तो वहाँ ब्यास जी सुना रहे हैं, भैया जो इस परमात्मा के नाम को लेगा, जो सत्संग को सुनेगा, वो सरलता से भव सागर से पार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हमारा आत्मा जो कथा वाचक थे, वो कह रहे हैं जो तो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। तब आप कहो अब जो है मंगला सुमंगला सीधी सादी बोली बाली, उनको तो इतनी खोज नहीं करनी थी कि क्या भव पार होता है, क्या गंगा होती है। उनने कहा हम तो 10 पैसे 5 पैसे रोज गंगा पार करने के लिए देते हैं और नाव में बैठते हैं। जब महाराज जी ने सुनाया है, महाराज जी ने कहा है कि भव सागर से ऐसे ही पार हो जाते हैं, तो हम भी आज जाके देखें और ईश्वर का नाम हृदय में और भव पार जाने की तैयारी करने लगे। गंगा जी के पार अमर आत्माओं, आप और हम अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, प्रयास भी मत करना, कभी डूब मरोगे, क्योंकि उसके लिए सीधा साधा बोलापन। इस सत्संग में आपकी डिग्री नहीं चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं चाहिए, आपका कोई भी काबिलियत इसमें नहीं चाहिए कि आपने बहुत बड़ी डिग्री पा रखी है, आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप धनवान है, क्या आप बलवान है, तब ईश्वर को पाएंगे नहीं। दिव्यात्माओं, यहाँ बोला बाला सीधा साधा और सरल स्वभाव का गुरु महाराज को बाता है। और गुरु महाराज को आपका क्या चाहिए, आप एक श्रद्धा से एक पुष्प चढ़ा दो और अपने हृदय के सारे कपट गुरु महाराज को चढ़ा दो, बस तभी आपकी भक्ति फलेगी और उसी में आपका कल्याण है। ऐसे मंगला सुमंगला चल पड़ी भव पार कि परमात्मा तू तो भव पार लगा लेता है। अब तो हमारे 10-5 पैसे भी बच जाएंगे, कुछ घर में और काम आएंगे। अमर आत्माओं, तो जिसकी श्रद्धा थी वो पानी में भी पार हो गया, भव पार हो गए। दिव्य आत्माओं, अब ऐसे करते करते उनके कई दिन बीत गए। जो 5-10 पैसे उनके बचे थे, जो रोज नाव में जाना था, अब उनने कहा अब तो गुरु महाराज का एक दिन हमें बुलाना ही पड़ेगा, ये तो उनका अधिकार है, जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया, इस लायक बनाया और हमारे रोज के 5 पैसे बच रहे हैं, तो गुरु महाराज को हम खाने पे बुलाएंगे। तो दोनों की सलाह हुई और निकल पड़े महाराज जी के दरबार में जो कथा करते थे। तो उनने कहा महाराज हम तो बहुत गरीब थे, इस लायक नहीं थे, इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने जो मार्गदर्शन हम दिखाया, जो कृपा आपने हम पर की है, जो आशीर्वाद आपने हमें दिया, हमारा जीवन उस दिन से सुखी सुख है, हमें आनंद ही आनंद है। हमें 2 पैसों की जो कुछ बचत हो रही है उससे हम संत समागम करेंगे, सत्संग करेंगे। आप चलिए और हमारे घर को, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। तो महाराज जी ने कहा ठीक है और दूसरे दिन महाराज जी उनके साथ चल पड़े। अब महाराज जी को जब गंगा जी के तट पर ले गए दिव्य आत्माओं, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ तो नाव की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आपके ही मुखारबिंद से सुना है, आपने ही ये शिक्षा दी है कि भव सागर से पार हो जाते हैं और आप ही नाव मांगते हैं। हमने तो उतने समय आज कम से कम 1 माह 1 महीने बाद आपसे विनती प्रार्थना करने आए कि आप आओ, जो हमारा रोज का आने जाने का खर्चा बचा उससे सत्संग कर लेंगे। तो उनने कहा भैया मुझे नहीं मरना। तो हमारा आत्मा आप ये मत सोचो कि जो सुनाता है वो भी मुक्त है। इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। अगर आपको गुरु करना है तो उसको भी खूब जान के करो कि आपको इस लोक और उस लोक में हर जगह
कल्याण के लिए तत्पर है। अमर आत्माओं जिन्होंने उस मिश्री का स्वाद नहीं लिया कि मिश्री कैसी होती है, तो आपको मान नहीं है, लेकिन उनके नाम से आज भी मरते को सांस मिलती है। अमर आत्माओं उनकी कृपा से रोगी निरोग हो जाता है, उनकी कृपा से हमारा आत्माओं बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जिस ना उससे उनको भजेंगे, हमारा आत्माओं धन मांगेंगे धन मिलेगा, बल मांगेंगे बल मिलेगा, ज्ञान मांगेंगे ज्ञान मिलेगा। हमारा आत्माओं अब किस क्वालिटी के शिष्य आप हो, जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो तो आपको दे देंगे, घर मकान भी दे देंगे, मान सम्मान भी दे देंगे, इज्जत भी दे देंगे, आपको इस संसार में इस योग्य बना देंगे कि आप बड़े धनवान बलवान हो। लेकिन जो भक्त होता है वो मांगता है ज्ञान, वो मांगता है कल्याण, वो मांगता है अपना उद्धार, ताकि इस संसार में जो थोड़ी सी सांसें मिली है, थोड़ी सी, आप इतना भी मत इतराओ अपने जीवन पर, इतना खुश भी मत हो अपनी संसार की वस्तुओं पर। आपको जो थोड़ा सा जीवन मिला है उसको सफल बनाओ। हमारा आत्माओं कहाँ पर और कब ये सांसें टूट जाए ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब तक है तब तक अपना कल्याण करो, भरपूर प्रयास करो अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसमें चाहे हमें कितनी बाधा पड़े, कितनी परीक्षा आए, कितना ही हम पर दुख आए, कितना ही उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन अपनी भक्ति में कहीं पर भी हमारा आत्माओं खोट नहीं लगाना। भक्ति में अगर तिल भर भी आपको थोड़ा सा भी दाग लग गया है तो आपकी भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। आपने वर्षों तक जो है भक्ति की ध्यान किया, पूरे शरीर में दिमाग लगाए, जंगलों में त्याग तपस्या किया, अगर क्षण भर भी आपके मन में थोड़ा कपट आया तो आपकी भक्ति खत्म। दिव्य आत्माओं फिर उस कथा वाचक की तरह हो जाएगी, शिष्य तो पार हो गया और गुरु महाराज को डूबने का खतरा हो गया। तो वो क्या कहता है कि भैया मैं तो बिना नाव का नहीं जाऊंगा, तो मंगला सुमंगला कहती है आपकी कृपा और हम आपको ऐसे ही ले जाएंगे, क्योंकि हम पूर्ण विश्वास है अपने परमात्मा पर। हमने जो कुछ आपसे सुना है, हमने साक्षात दर्शन उस परमात्मा के पाए हैं और उस भगवान ने हमारी सुनी भी है। तो क्या ऐसे ही सुन लेंगे? हमारा आत्माओं हम कहेंगे कि हम गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, इधर गए तो उसी के बन गए, उधर गए तो उसी के। अरे उसके बन के तो देखो, उसके एक बार उसके पास अपना सब कुछ चढ़ा तो दो, तब फिर देखो, तब देखो आपकी भक्ति में क्या रंग आता है। लेकिन हमने कुछ उसको चढ़ाए नहीं है। हम सोचते शायद हमारे गुरु महाराज पैसों से खुश होते हैं, तो मैं कहती हूँ आपके पैसों की जो पूरे विश्व को देता है, सबके भंडार भरता है, सबके भंडारों को खच खच कर देता है, वो तुम उनको क्या दे सकते हो? बताओ, तुम उनको क्या दे सकते हो? तुम्हारे 10 रुपया 100 रुपया 10 करोड़ 1000 करोड़ दे दो, लेकिन तुम गुरु महाराज को नहीं रिझा सकते हैं। जिसके पास पूरे विश्व का खजाना है, हम उसको क्या दे सकते हैं? जिसके पास आनंदों का महाआनंद है, हम उसको क्या दे सकते हैं? जिसके पास शक्तियों की महाशक्ति है, हम उसको क्या दे सकते हैं? जिसके पास सर्वत्र विश्व जिसके आधीन है, हम उसे क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ दे सकते हैं, मैं हर सत्संग में कहती हूँ, हम सिर्फ दे सकते हैं श्रद्धा पुष्प और अपने को समर्पित करो। फिर देखो अपने जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, आपको कोई टस से मस नहीं कर सकेगा। अगर टस से मस कर सकता है तो आपने भक्ति नहीं करी। हमारा आत्माओं भले थोड़ी कड़वा तो लगेगी पर सत्य है। अगर हम विचलित हो गए, अगर हमारा मन डोल गया, अगर हम इधर से उधर हो गए तो हमने भक्ति नहीं करी, हमने प्यार ही नहीं करा उन श्री चरणों में। अगर प्यार करा होता है तो हम लुढ़कते नहीं। लुढ़कता कौन है? जो कमजोर होता, असहाय होता है, जो बीमार होता है, बुढ़ा होता है,
जिसमें ताकत नहीं होती बलवान कोई तो लुढ़कता है, फिर उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। जिसका सारा स्वयं परमात्मा प्रभु है, परमात्मा सदगुरुदेव महाराज, उन्हें काई के सहारे की जरूरत है, उन्हें तो लुढ़कने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आता कि उन्हें गुरु महाराज लुढ़का दे। हमारा आत्माओं तो अपनी भक्ति को बलवान बनाओ, तब आपसे बड़ा धनवान, आपसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। हमारा आत्माओं और समय निकालो परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, भक्ति के लिए, परमार्थ के लिए समय निकालो। जो समय आज है, जो भक्त हमारा आज है, सुंदर, क्या सुंदर सच्चर्चा हो रहे, परमात्मा का नाम ले रहे, वो समय फिर थोड़ी देर बाद भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। जो बीत गया वो बीत गया, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। हमारा आत्माओं जो आगे आएगा वो कैसा है, क्या है, वो ईश्वर जाने। जो बीत गए वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपना समय, एक घड़ी का समय भी बहुत कीमती है, एक पल का समय भी बहुत कीमती है। इस कीमती समय को संभाल लो। जिस भाग्यशाली ने इस कीमती समय की कीमत समझी है, उसने अपने जीवन में सब कुछ पाया है। तो मंगला सुमंगला ने गुरु महाराज को भव सागर से पार कर दिया है। हमारा आत्माओं दोनों ने हाथ से पकड़ा, ले खदेड़ा और भव सागर से पार कर दिया, बहती नदी में पार कर दिया और अपने घर में ले गए। और उनने बड़े सत्कार के साथ पूरे गांव को, पूरी मंडली को बुलाया, भजन कीर्तन सुमरण हुआ गुरु महाराज का। तो अपने गुरु महाराज की पूजा स्तुति की। उन्होंने कहा आपने कुछ पाया नहीं पाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने तो जीवन की सबसे कीमती वस्तु आपसे पाई है, इसलिए आप हमारे गुरु महाराज है। और वो भी लज्जित हो गए। उनने कहा मैंने आज तक सुनाया, मैंने आज तक लोगों का बेवकूफी बनाया, लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं उतारा कि भवसागर पार कैसे होते और भगवान को कैसे रिझाते, भगवान को कैसे मनाते हैं और वो कैसे हमारा हो जाता है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मंगला सुमंगला के चरणों में गिर पड़े और कहा देवियों, आज तुमसे जो पीड़ा मिली है, जो शिक्षा मिली है, जो ज्ञान मिला है, वो बहुत ही दुर्लभ है। शायद मेरे जीवन सुनाने तक सीमित रहता, शायद मैं अपना कल्याण कभी नहीं कर पाता, पर तुम दोनों देवियों के कारण आज मेरा कल्याण हो गया, मैं धन्य हो गया। तो अनपढ़ी सीधी सादी बड़ा काम कर डाला। तो कहते हैं गुरु महाराज को सीधे साधे ही बातें हैं। अगर चतुराई करनी है तो संसार में चतुराई के लिए बहुत कुछ पड़ा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, चिन्मय लीला में भी लिखा है, अगर हमें संसारी कार्य करने हैं, इन्हीं से प्रीति है, तो भैया इन्हीं में लगे रहो, क्योंकि जबरदस्ती कोई नहीं बोलता कि तुम परमात्मा के नाम में लगो। वो तो जिसके भाग्य में होगी, जिसने करोड़ों जन्मों के तप करे होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम इन चीजों से ऊपर नहीं उठे तो खूब दुनियादारी करो, खूब संसारी काम करो। अगर इससे ऊपर उठ गए तो उस परमात्मा के नाम में लग जाओ, सीधे साधे भोले भाले बन के। हमारा इसमें कोई सा भी आप कहेंगे कि हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, गाय भैंस छोड़ी, लेकिन आपने कुछ नहीं छोड़ा। जो सबका मालिक है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, आपकी गाय भैंस के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सर्वत्र पूरे विश्व में चराचर में है, वो स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा, स्वयं तुम्हारे गाय भैंस खेतों की रक्षा करेगा। अगर संपूर्ण विश्वास हो तो मीरा की तरह महलों में तो आनंद नहीं आया, लेकिन गली गलियों में सुखी सुख मिला है, गली गलियों में महा आनंद मिला है। जिसको भक्ति का रंग चढ़ जाता है उसका फिर उसके लिए और कोई सी चीज महंगी नहीं है। हमारा आत्मा तो जब तक हम खुद मालिक बने रहेंगे, हम जो है ठेका ले लेंगे कि ये सब हमारा ही ठेका है, ये जो कमाना, ये जो परिवार, इसका पालन पोषण, इसकी देखभाल हमारा ही ठेका है। लेकिन आप ये भी सोचते हैं कभी कि हमारा जो
अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, जो अनुभव में आता सिर्फ शिष्य के, जिसके अंदर प्रेम होता है। वो मालिक स्वयं चलाने वाला है, वो स्वयं चलाता है। उसके पास विश्वास से एक बार छोड़ के तो देखो, फिर देखो, आपको मालिक बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हमारे आत्माओं, जीवन तो सभी जी रहे हैं। एक संसारी आदमी भी जी रहा है, एक गुरुमुख भी जी रहा, एक अज्ञानी भी जी रहा, एक ज्ञानी भी जी रहा। लेकिन ज्ञानी आदमी का जीवन इतना सुंदर, इतना सरल, इतना आनंदमय हो जाता है, उसके लिए हम कोई सा भी पहाड़ गिरे, कोई सा भी दुख पड़े, कोई सी भी झंझट आए, लेकिन वो समझता उस सत्य को कि ये सत्य नहीं है, ये असार संसार है। इस असार संसार में आए तो चोट भी लगेगी, इस असार संसार में जो मिला है तो जाएगा ही नहीं, रहेगी, रोज फूटेगी। वो ज्ञानी होता है, उसको पता है जो मिला है वो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, वो नहीं रहेगा, उसको पता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है। लेकिन जो संसारी आदमी होता है वो इस शरीर से इतना बन जाता है, उन नाती पोतों से इतना बन जाता है, अपने धन दौलत से इतना बन जाता है, यहाँ भी जीवन को नरक कर देता है, तड़प 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 करके मरता है, और वहाँ भी तड़पन। हमारा आत्माओं, जब यही स्वर्ग नहीं है तो फिर वहाँ कहाँ स्वर्ग ढूंढने जाएंगे? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो वही है जो मोह माया से ऊपर उठकर परमात्मा के नाम लेते हुए अपना हर कार्य को पूर्ण करो, अपना जीवन सरल करो। खेती में जाओ तो ईश्वर, भैंस के पास जाओ तो ईश्वर, खेती का काम करो तो परमात्मा, हल लगाओ तो परमात्मा, इधर देखो तो परमात्मा, उधर देखो तो परमात्मा, पत्नी में देखो तो वही, पुत्र में देखो तो वही, आगे देखो तो वही, पीछे देखो तो वही। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं हुई, जब तक ऐसा भाव नहीं हुआ, तब तक भक्ति का कौन सा रंग चढ़ेगा हम पर? हमारा आत्माओं, जिस खेत में जाते हैं तो महाराज जी क्या कहते थे? खूंटों से ईंट कर हृदय में ध्यान। आप पाँव से चलो और हृदय में उसका नाम लो, हाथों से करो, हृदय में उसका नाम लो। हमारा आत्माओं, सब जगह तो वही है, सब पेड़ पौधों में तो वही है, एक वृक्ष के हम फूल सभी, हमारा मूल एक है। हमारा आत्मा, एक ही वृक्ष के हम सब फूल है। भले अनेक प्रकार की पत्तियां लग गई है, अनेक प्रकार के फल फूल लग गए, जैसे हम और तुम है, अनेक प्रकार का हमारा, कोई काले है, कोई गोरे है, कोई पीले है, कोई लाल है, कोई लंबे है, कोई छोटे है, कोई मोटे है बहुत, तो कोई पतले है। हमारा आत्माओं, ऐसे ही हो ईश्वर का अनेक नाम रूप है। कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई सीता बोलता है, कोई लक्ष्मण बोलता है, तो कोई, तो हमारा आत्माओं है क्या? हो है सब एक ही है सब, उसका मूल एक ही है, जड़ एक ही है, एक ही में अनेक है, एक ही में। जब तक अनेक नहीं देखा आपने तब तक बेकार है। तो अनेक है तो गुरु महाराज भी तो सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। फिर जब गुरु महाराज जी सबके अंदर है तो हम क्यों किसी को ठेस पहुंचाएं? इसका मतलब हमने किसी को ठेस पहुंचाई, किसी को दुख पहुंचाए तो हमने सीधा गुरु महाराज को पहुंचाया है। जब सर्वत्र वही है तो हमें किसी ने क्या अधिकार दिया? हमारा आत्माओं, प्यार करने के लिए जीवन मिला, आनंद के लिए जीवन मिला, सुख के लिए जीवन मिला है। जब तक मिला है तब तक खूब लूट लो, खूब खुशियां लूट लो, खूब आनंद लूट लो, उस महानंद के महासागर में अपने आप में पालो। हमारा आत्माओं, जब तक उसके महासागर में नहीं डूबेंगे तब तक हमारा आत्माओं कैसा होगा आप बताओ? तो आपका जो ये समय लगता है ना, ये जो आपका, आप दूर दूर से आए हैं, सत्संग में अपना समय बिताया, तो यही समय हमारा सत्य है। घर में तो हम रात दिन मर गए कर करके, 84 लाख योनियों से पता नहीं कितने घर बना दिए, कितने मकान बना दिए, मरते जा रहे, बनाते जा रहे, जन्म धरते जा रहे दिव्य आत्माओं। लेकिन जो समय ये बीत रहा है ये हमारा अपना है, ये संपत्ति बिल्कुल हमारी अपनी है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता।
लोग कहते हैं, पत्नी कहती है कि भैया पति बहुत शराब पीता है, भजन करने नहीं देता, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानती दिव्यात्माओं। वो हमारे शरीर को कष्ट देगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा, आपका जीवन नरक करेगा, लेकिन आपके हृदय को नहीं ले जा सकता। आपके गुरु महाराज तक उसकी पहुंच नहीं है। अगर है तो बताओ, आपके गुरु महाराज तक किसी की पहुंच नहीं है, वहाँ सिर्फ आप ही हो, आप ही जानते हो। आपको ही पता है कि मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे अंतःकरण से उसको कोई नहीं छीन सकता है, मेरा पति भी नहीं। जो पति कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धनारी नटेश्वरा, दो प्राणी होते हैं, एक आत्मा होती है। आधा अंग पति का होता है, आधा पत्नी का होता। पर मैं कहती हूँ कि वो चाहे कितने ही नजदीक हो, कितना ही उनका नजदीकी का रिश्ता हो, लेकिन वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता, उस सत्य तक कोई नहीं पहुँचता। आप खूब करो गुरु महाराज के भजन, खूब करो, सुमरण करो, खूब याद करो, खूब आनंद लो उनके भजन में, आपको कोई नहीं रोक सकता दिव्य आत्माओं। ये शिकायतें तो तभी आती है जब हमारा मन डगमग होता है, जब हमारी कुछ रुचि नहीं होती है। तो जब आप कहते हैं मीरा ने तो राजमहल के राजा को त्याग दिया हमारा आत्माओं, तो क्या उस भक्ति में इतना तो आनंद होगा और उस भक्ति में इतना सुख होगा जो राजमहलों ने नहीं मिला है। तो आपका पति चाहे पिए, चाहे कुछ करे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं दोनों पति पत्नी प्यार से रहो, प्रेम से रहो, खूब प्यार करो, एक दूसरे को खूब प्रेम दो। जिस घर में नारी रोती है, दुखी होती है, पति दुखी करता है और उसके आंसू गिरते हैं, तो उस घर में हमेशा काल वास करता है दिव्य आत्माओं, और वहाँ कभी ना धन संपत्ति टिकती है और ना कभी सुख टूटता है, और वहाँ हमेशा दुखी दुख रहता है। तो हम तो कहते हैं, और मर्द को कहते हैं, अपनी पत्नियों को खुश रखो, खूब प्यार करो, और औरतों को भी कहते हैं अपने पति की खूब सेवा करो, खूब प्यार करो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। जब अपने घर से शुरुआत होगी, अपना घर स्वर्ग बनेगा, तभी तो तुम दूसरे को बता सकते, तभी तो तुम दूसरे को रास्ता बता सकते, तभी तो दूसरे के घर के स्वर्ग कर सकते। अब अपने घर के बुरा हाल कर दिए, अपने घर में नरक है, अपने घर में कलेश है, अपने घर का पता नहीं है। हमारा आत्माओं, न छोटों का पता है, न बड़ों का पता है, न शिष्टाचार का पता है, तो दूसरों को क्या शिष्टाचार सिखाएंगे आप कहो। तो सबसे पहले हमने छोटी सी शुरुआत अपने घर से करनी है। हमारा आत्माओं, छोटी छोटी बातों में ध्यान भी मत दो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी मत हो, छोटी छोटी बातों में अनसुना भी कर लो। हमारा आत्माओं, इतना खुदा की तोप मत बनो, इतना अहंकारी मत बनो कि मेरे लिए बोल दिया मैं हूँ। तो मैं कहती हूँ, अगर तुम आत्मज्ञानी हो तो तुम तो है ही नहीं, है ही नहीं तुम तो। हमारा आत्माओं, जिस शरीर को हम अपना मानते थे, जिन इंद्रियों को अपना मानते थे, जिस हाड़ मांस को अपना मानते थे, वो तो सब गुरु महाराज जी कृपा से मिट गया, सब उनकी भक्ति से मिट गए। अब ये तो कुछ है ही नहीं, फिर तुम्हारा मान सम्मान कहाँ से हुआ, फिर तुम्हारी बेइज्जती कहाँ से हुई। तो ऐसा करके स्वर्ग बनाओ कि मैं नहीं हूँ। मेरे लिए अगर कोई बोलेगा भी तो क्या मैं मोटा हो जाऊंगा, कि पतला हो जाऊंगा, कि मैं रोगी हो जाऊंगा, कि मेरे पर कोई दोष लगेगा या कोई दाग लगेगा या कोई धब्बा लगेगा। जो जैसा बोलता है वो जैसे बोलेगा ऐसे करेगा। हमारा आत्माओं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसमें जा गिरता है। तो अपने घर से स्वर्ग शुरू कर लो। दोस्ती भी करनी है तो अच्छे लोगों की करो, या तो हम पर इतना समर्थ हो कि हम बुरे लोगों को भी अच्छा बना ले, बुरे लोगों को भी अच्छे रास्ते पर लगा दे। अगर हम उतना लायक नहीं है, हम कच्चे हैं, तो अच्छे लोगों की दोस्ती करो। देखो, जब सुदामा जी ने कृष्ण की दोस्ती की थी तो उन्होंने उसकी दरिद्रता खत्म कर दी है, उसकी दरिद्रता मिटा दिया। और सुदामा की और कृष्ण की कितनी गहरी दोस्ती थी, कितना बचपन का प्यार था हमारा आत्माओं। लेकिन कभी भी सुदामा ने कृष्ण से स्वार्थ नहीं करा, उनने
मित्र माना है उनको, तो मित्र ही माना है। उन पर बहुत दरिद्रता आई है, बहुत दुख उनने झेले है, नंगे रहे, भूखे रहे, पर कभी भी उनने ये स्वार्थ नहीं कहा कि मेरा मित्र तो कृष्ण है, जो तीनों लोकों के स्वामी है, जिनके पास सब कुछ खचाखच भरा है, तो मैं उनके पास कुछ लेने जाऊं नहीं। दिव्यात्माओं, जो गुरु भक्त होता है उसको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता, जो बिना मांगे ही मिलता है उसमें आनंद है, जो बिना मांगे ही मिलता है उसमें कल्याण है। मांग के तो भिखारी को भी हम 10-20 रुपया फेंक देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन गुरु दरबार में जो बिना मांगे ही मिले उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी भलाई है, उसमें हमारी भक्ति क्या इस लोक में क्या उस लोक तक रहेगा। हमारा आत्माओं, गुरु महाराज जी आपसे इतने प्रसन्न हो जाएं, आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाए कि आपको बिन मांगे ही दे दे। जैसे कृष्ण ने सुदामा को बिन मांगे ही दे दिया है। सुदामा को धन की चाह नहीं थी, राज्य की चाह नहीं थी, पद की चाह नहीं थी। सुदामा को अपनी गरीबी में आनंद था, खुश था, अपने एक लंगोटे में उनको आनंद था, लेकिन कृष्ण ने भी अपने मित्र होने का कर्तव्य निभाया। हमारा आत्माओं, तो ऐसे ही हमें भी अगर दोस्ती करनी है तो अपने परम पिता परमात्मा से करो, अपने गुरु से करो। अगर कुछ मांगना है तो उसी से मांगो जो हजारों हाथ से विश्व की पूर्ति कर रहा है, हजारों हाथ से विश्व का पालन कर रहा है। इस संसार से मांगेंगे तो एक दिन देगा, 2 दिन देगा, फिर तुम्हारा मजाक करेंगे। हमारा आत्मा इस दुनिया में ऐसे ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर तुम्हारी मदद भी कर लेंगे, दे भी देंगे, तो तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे। तो ऐसी तुम भी अपने गुरु महाराज से सच्ची प्रीति करो, सच्चे लगन से उनके चरणों में लगो, तब देखो आपके जीवन में कैसा रंग आता है, कैसा कल्याण होता है, हर प्रकार से आपकी भक्ति फलेगी फूलेगी। दिव्य आत्माओं, अब थोड़ा सा भजन करते हैं। इतना समय भी नहीं मिलता क्योंकि आप लोगों की गाय भैंस, आप लोगों की खेती बाड़ी, आप लोगों का घर परिवार, आप कहेंगे कि इनका क्या काम है, इनको तो बकना ही है, हमारे तो आगे हजारों काम है। दिव्यात्मा, तो ऐसा भी नहीं हो कि आप लोग जो है अंदर ही अंदर बोलने लगे कि भैया आप बंद भी हो जाओ। तो समझने वाले के लिए तो 2 ही शब्द बहुत है, नहीं समझने वाले के लिए तुम जो है दिन रात पूरी पढ़ाई थी वाला गीता, जब पूछा तो देखा रीता। हमारा आत्माओं, जब पूछा तो देखा रीता कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सुनने से भी क्या करना है। तो अब आप लोगों को भजन सुनाती हूँ, आप लोग
जो आप लोगों को अभी तक सत्संग सुनाया है वो सब कुछ गुरु महाराज ने इस भजन में लिखा है, सब कुछ। तो कितने भाग्यशाली हमें। अपने घर में भी अगर एक एक लाइन रोज पढ़े तो सारे प्रवचन इन भजनों ही में है, सारा ज्ञान इन्हीं में है। आपके संपूर्ण जीवन की जीवन कथा इसी में लिखी है। जैसे कहते नहीं है कि कुंडली हमारी जन्म कुंडली, इसमें जन्म से लेकर मरण तक, मरण से लेकर आपके सारे करोड़ों जन्मों का जो लेखा जोखा है वो एक एक शब्द में भरा पड़ा है। तो सभी से विनती निवेदन है कि ये गुरु महाराज अमृत भरे वचन हमारे लिए लिखे हैं तो इन्हें बड़ी श्रद्धा से पढ़ा करो भैया। उनने बहुत मेहनत करी है इनको लिखने के लिए, बहुत कष्ट झेले हमारे लिए, बहुत त्याग किए हमारे लिए। बड़ी श्रद्धा से अपने जीवन में अपनाओ हमारा आत्माओं। ये जीवन तो ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले सस्ती सस्ता जान। हमारा आत्माओं क्या ये तन हमारा, ये जो तन है ये विषयों से भरा है, गंदगी से भरा है, राग द्वेष का पुतला है, राग द्वेष से भरा है, छल कपट से भरा है। पर उस परमात्मा गुरु महाराज जी का अमृत की खान, वो अमृत की खान को पाने के लिए अगर अपना शीश भी करोड़ों बार उनके चरणों में चढ़ा दे तब भी हमारा आत्मा सस्ता है, बिल्कुल सस्ता। आप लोग तो कहते हैं कि मैंने इतना किया तब गुरु, लेकिन शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर कई जन्म हम ले लें और गुरु महाराज को अपना शीश दान कर दे काट के, तब भी उनका ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए तब भी सस्ता है, तभी सस्ता है उस अमृत की खान को पाना, तब भी सस्ता है उनके ज्ञान को जानना। क्या इतनी सरलता से मिल जाता है गुरु ज्ञान? क्या इतनी सरलता से मिल जाती है गुरु कृपा? क्या इतनी सरलता से मिल जाता है गुरु का आशीर्वाद? उसको पाने के लिए विधि युक्ति तरीका सीखना, जैसा जो मनुष्य देश काल परिस्थिति नहीं समझता उसके जीवन में कोई भी वो नहीं है। जो गुरु की कृपा को नहीं समझता, गुरु के आशीर्वाद को नहीं समझता कि किस तरीके से पाना है, कौन सा तरीका है, तो क्या कर सकता हमारा आत्माओं। तो सबसे कीमती हमारे लिए हमारा सिर है। क्या कोई मरना चाहता है, देना चाहता है गुरु को अपना सिर? कहो कोई भी नहीं, शायद मैं भी नहीं हूँ। हमारा आत्माओं हम कहते हैं कि हम ज्ञानी नहीं है, ध्यानी नहीं है, ना हमारा ये पद है ना हमारे गौरव है। ये सब कुछ गुरु महाराज का है जो हमें उदार रूप में मिला है। हमारा आत्माओं ये सब वाणी भी उन्हीं की मिली है, ये वाणी भी उन्हीं की मिली है। आप तक उन्होंने हमको भेजा है कि बेटा जो हमारे शब्द है जो भी तुम्हारे पास टूटे फूटे आते हैं तो लोगों को सुनाए आओ। हमारा आत्माओं हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हम इतने त्यागी नहीं है कि हम उनको अपना सिर दे दें और तब जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर ले। नहीं, हमारे पास इतना बल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतना दृढ़ विश्वास नहीं है। हमारा इतना मोह इस शरीर से है, सिर तो क्या काटेंगे, एक कांटा भी चुभ जाए तब भी भयंकर दर्द होगा, भयंकर तड़फन होगी हमारा आत्मा हो, तो सिर तो क्या ही देंगे। ये तो वही दे सकता है जिस शरीर से ऊपर उठ करके उस परम पद को पा चुका है। जिंदे जी मर के किसने देखा है कि कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, कि मुझे कहाँ जाना है और कौन मेरे पड़ोसी मेरे साथ आया है कि भाई तैने भक्ति करी तो देखू जरा तुझे कहाँ गया। नहीं, यही स्वर्ग बना दो ना अपने जीवन को, यही आनंदमय बना दो, यही सुखमय बना दो। हमारा आत्मा तो भजन यही कह रहा है, धन पौधव गौरव सब देख लिए पर तुझको मैं ना देख सका। मैंने सब कुछ देख लिया इस संसार में आके, लेकिन तेरे दर्शन नहीं कर पाए, तुझे नहीं देख पाया। तो आज के सत्संग के बाद आप उसी को देखना शुरू कर दो। हमारा आत्मा मन में उसको रखो, तन में उसके रखो, आंखों में उसको रखो, जीवन में उसको रखो, हर पल उसको रखो, हर क्षण उसको रखो, उसका सुमरन 24 घंटे करो। फिर देखना आपके हृदय में कैसा सुंदर, जो अज्ञान अंधकार से भरा हृदय था वहाँ सुंदर दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। अपने को तो उजाला देगा ही, पूरे विश्व को उजालमान कर देगा। हमारा आत्माओं जैसा सूर्य होता है, सूर्य का ताप
वो ये नहीं देखता कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नीचा है, या यहाँ गंदा है, या यहाँ साफ है, यहाँ कैसे पापी है, या यहाँ कोई पुण्यवान है। सूर्य का काम है सबको तापमान कराना, सबको एक प्रकार की धूप देना हमारा आत्माओं। तो अगर हमारे अपने भाग्य फूटे होंगे, कभी सूर्य की धूप नहीं ले और छाया में भाग जाए, फिर कहे कि भैया धूप आती कहाँ है, हमें तो ठंड लगती है, हमारे शरीर तो अकड़ गए, हम तो बर्बाद हो गए, ठंडा ही ठंडा है। ये सूर्य देवता तो पता नहीं क्या करता है, धूप तो देता ही नहीं। नहीं, अपनी गलतियां नहीं गिनेंगे कि हम धूप में बैठे नहीं है, हमने धूप का आनंद लिया नहीं है, हमको इतना ज्ञान ही नहीं है कि हमें धूप में भी बैठना है तभी ठंड जाएगी। इसलिए हमें इतना ज्ञान नहीं है कि गुरु चरणों में जरूर सुबह शाम बैठना है, सुमरन ध्यान करना है, तभी कल्याण होगा, तभी भलाई होगी, तभी ये लोग परलोक सुधरेगा। अब समय है नहीं, यहाँ पर है और गुरु महाराज जितना बोलाएंगे, जो उनकी आज्ञा होगी उतना ही हम कर सकते हैं। हमारा आत्माओं, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है उनसे भीख मांग के मिला है। हमारा आत्माओं, जो उनने दिया है वो आप तक पहुंचाया है। अब आप लोग मानो आपकी मर्जी, नहीं मानो आपकी मर्जी, पर देखो इतने बड़े संसार में, इतने शिष्यों में आप ही क्यों भाग्यशाली है, आपने क्यों इस सत्संग का लाभ उठाया, क्योंकि आपने पुण्य किया है। जिसने नहीं किया तो उस बारे में मत सोचो। देखो सत्संग तो 10 आदमी से भी हो जाता, 2 से भी हो जाता, 1 से भी हो जाता, अपने आप में भी हो जाता है, आनंद हो जाता है। हमारा आत्माओं, जो हमारे संत महापुरुष होते हैं, जो त्यागी महापुरुष होते हैं, वो तो पेड़ों से प्रवचन करते हैं, पेड़ों के साथ बात करते हैं और भैंस को प्रवचन बोलवाते हैं, अपनी भी सुनाते हैं। हमारा आत्मा, भीड़ की जरूरत तो उसे होती है जिसे कुछ पाना होता है, या तो धन चाहिए, या तो घर में बहुत बड़ा मकान चाहिए, या 50 लाख की गाड़ी चाहिए, या कुछ हमें ऐसा कुछ पाना है जो आप लोग हम पर चिपक जाओ। हमारा आत्मा तो ऐसा कुछ नहीं पाना। जो कुछ पाना था वो मेरे पूज्य श्री नमो जी ने भरपूर दे रखा और पूरे विश्व को दे रखा, पूरे संसार को दे रखा। कोई उसका लाभ उठाए नहीं उठाए तो उनके भाग्य की बात है, उनके भाग्य उज्जवल होंगे तो लाभ उठाएंगे, नहीं होंगे तो क्या कह सकते हैं। हमारा आत्मा, तो आप लोग भाग्यशाली हो, आप हजारों करोड़ों है, आप अरबों है, इतनी जनता आप कितनी है, हजारों है, करोड़ों है, अरबों है। हमें सिर्फ इस ज्ञान का लाभ उठाना है, हमें यहाँ देखने नहीं आना, यहाँ कोई मेला नहीं है, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, यहाँ कोई किसी के लड़के की रिश्तेदारी नहीं। हमारा आत्मा, अब आप लोग बड़े प्रेम से भंडारा खाएंगे, लंगर में बैठेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने घर जैसा उनका सब सहयोग करेंगे जिन्होंने सत्संग रखा है। हमारे आत्मा, उनके परिवार के लिए भी विनती प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऐसी जो श्रद्धा है, ऐसा विश्वास है, वो दोबारा फिर से हो और बार बार हो और हर घड़ी हो। हमारा आत्मा, ये तभी होता है जब हम सभी लोग सहयोग करेंगे, जब हम सभी लोग प्रेम बांटेंगे, जब हम सभी लोगों का सहयोग होता है, तब हर काम सफल हो जाता है, सरल हो जाता है। जब एक बोझे को 4 आदमी उठाएंगे तो बाहर कम हो जाता है। दिव्य आत्माओं, तो आज के सत्संग से मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग आगे भी, हमारा आत्माओं, आगे अप्रैल मई में आपके चोपड़ा में भी आना है। आपके चोपड़ा में मई में भव्य कार्यक्रम सत्संग होगा। हमारा आत्माओं, हमारा भव्य कार्यक्रम तो 10 आदमी में भी हो जाता है। दिव्यात्मा जो अपनी मस्ती में मस्त है, उसे क्या मतलब है बस्ती से। हमारा आत्माओं, बस्ती से कोई मतलब नहीं है। बस्ती तो उसे चाहिए जिसको दुनिया देखनी है, जिसको दुनिया की तमन्ना है, जिसको दुनिया की चाह है। आप लोग जितने भी आएंगे वही आनंद है। तो आपके चोपड़ा गांव में मई में आएंगे। हमारा आत्माओं, आप सभी को बोले सिंह जी के यहाँ सत्संग होगा, तो आप लोग बोले सिंह जी के लिए एक ताली तो पीट ही सकते हैं। हमारा आत्मा, और जून में अपने ऊपर पर्वत क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, जून में। हमारा आत्माओं, तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आना अवश्य। हमारा आत्मा, ये मत सोचना कि हमारे 2 रुपया खर्च हो जाएंगे, गुरु महाराज 4 भी दे देंगे, पर आप आना विश्वास से।
2 के बदले 4 मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे। ये मेरी अपने अजमाई बातें हैं अमर आत्मा, पर आप लोग आना जरूर अमर आत्माओं। और अक्टूबर में अपने ज्ञान सिंह जी के यहाँ कोर्ट में सत्संग होगा अमर आत्माओं, तो वहाँ भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम और तारीख जो भी होगी वो बताई जाएगी दिव्य आत्माओं। बाकी आपके डांठा में भी सत्संग होगा अमर आत्माओं, जहाँ जहाँ जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा, पर आप लोगों को आना जरूर है, आप लोगों का सहयोग प्रेम अमर आत्माओं। और तो आज का जो ये कार्यक्रम है अमर आत्माओं, अपने माता पिता के याद में, कभी भी अपने माता पिता की याद में हम नंगे भूखे आंधे लंगड़ों को खिला सकते, ऐसा नहीं। तुमने 13वीं कर दिया, निपटा दिया माता पिता, तुमने बरसी कर दिया, निपटा दिया। हमारा आत्माओं, जिसको अपने माँ बाप से प्यार है वो कभी भी उनके नाम से भंडारा दे सकता, कभी भी दीन दुखियों की सेवा कर सकता, कभी भी उनके नाम पर कुछ दान पुण्य कर सकता, इसका कोई और नहीं है। तो श्री रूप सिंह, स्वर्गीय श्री रूप सिंह और धर्म पत्नी स्वर्गीय मंगला देवी जी की याद में ये सत्संग भंडारा किया है। तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो हमारे जो जब वो शरीर रूप में थे तो हमारे आश्रम के ऊपर बंधक भी रहे हैं हमारे आत्माओं। सिद्धेश सिंह जी के पिताजी हमारे आश्रम के प्रबंधक भी रहे कई साल तक। उनने अपनी श्रद्धा भक्ति से, अपने विश्वास से, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी गुरु महाराज जी के प्रति, पूरे क्षेत्र को एकत्रित करके रखा था, प्रेम से रखा था हमारे आत्माओं। जो कुछ उनको गुरु महाराज जी की आज्ञा से, आश्रम से आज्ञा मिलती थी, वही चीज आगे शिष्यों में कर। प्रबंधक का मतलब क्या होता है? जो आश्रम से आज्ञा मिले उसे क्षेत्रों में करे और सभी लोगों का प्रबंध करे भैया, आश्रम में जाने का, क्षेत्रों में जाने का, और सत्संग की व्यवस्था, घाटा नाफा भला बुरा। प्रबंधक का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे अब बिल्कुल मिल गए, मैं तो अब पदधारी बन गया हूँ, मैं अब जो है मेरी पूजा करे, मुझे पूछे, मेरे को देखे, मेरे को माने, मेरे को पूजे। हमारा आत्माओं ये जबरदस्ती की नहीं चलती। जीव स्वतंत्र है, बुद्धिमान है, पढ़े लिखे है, सभी ज्ञानी है, कोई भी अज्ञानी इस संसार में नहीं है। हम अपने क्षेत्रों में प्रबंधक इसलिए रखते हैं भैया, इन सब की व्यवस्था बनाए रख और इन सब को व्यवस्थित रखना, ताकि तितर भीतर नहीं हो जाए, भटके नहीं। कभी अपने क्षेत्रों में सत्संग रखना तो आश्रम को सूचना देनी है, और क्षेत्रों में जाना है तो जनता को लाना है हमारा आत्माओं। तो अहंकार से तो कुछ भी नहीं होता हमारा आत्मा। अहंकार से न घर चलता, न गृहस्थी चलती, न परमात्मा तो खैर कहाँ पा सकते हो, तो बहुत दूर की चीज है। अहंकार में तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो हमें प्रबंधक गिरी भी श्रद्धा भक्ति से जैसी इन्हें निभाई थी, आज भले शरीर में नहीं है लेकिन उनकी अच्छाई तो है। अच्छाई तो सब कुछ होती है, अच्छाई तो काम आती है इस लोक में भी, उस लोक में भी। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मैं खूब रो रहा था और ये संसार हंस रहा था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मैं इस अज्ञान संसार में आया तो मैं रो रहा था कि संसार में फंस जाऊं, और पूरी दुनिया खुश हो रही थी कि बालक आ गए। जब मैं पैदा हुआ तो जग हंसा, मैं रोया, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और मैं हंसू। हमारा आत्माओं, अब कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर से कुछ ऐसा काम करो भैया, ऐसी करनी करो, ऐसा पुण्य कमाओ कि ये संसार पूरा रोए और मैं हंस के जाऊं हमारा आत्माओं। तो ऐसी करनी हम सभी को करनी है, ऐसा भजन हम सभी को करना है दिव्य आत्मा। अपने गुरु महाराज जी के लाडला बनना है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर उनका लाडला नहीं बनना, उनका प्यारा नहीं बनना, तो फिर दुगली भक्ति तो चले रहेगी 84 लाख तक। यहाँ तक तो क्या, वहाँ तक भी खींचा पानी चले रहेगी हमारा आत्मा, कल्याण कभी नहीं होने वाला। तो आज रूप सिंह जी के सुपुत्र सिद्धेश सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी विषम देवी जी के माध्यम से ये सत्संग हुआ है। हमारा आत्मा उनके त्याग तपस्या से
उनके प्रयास से। तो सिद्धेश सिंह जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी सबको आशीर्वाद करना है। उनके लड़के की भी बहुत इच्छा थी कि माता जी हमारे घर में आए, हमारे क्षेत्र में आए। तो उनके बच्चे के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के युवक गली में पड़े रहते हैं शराब पी के। हमारे आत्माओं, ये तो बहुत बड़ी गुरु कृपा है कि हमारे युवक ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और परमार्थ के मार्ग में लगे हैं, ईश्वर की भक्ति में लगे हैं। या तो आजकल के युवक बहुत ही बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं। तो ये गुरु कृपा से जो हमारे युवक गुरु कृपा से गुरु महाराज जी के रास्ते लगे हैं, तो बढ़ चढ़ के बेटा लगे रहो और अपने जीवन को कल्याण करो। ये जीवन मिला है अपने कल्याण के लिए, भलाई के लिए। ये जीवन में तुम गलत नशा करेंगे, गलत आदतों में रहेंगे, गलत चीजें करेंगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना इज्जत रहेगी, ना स्वास्थ्य रहेगा। किडनी भी सड़ जाएंगे और फेफड़े भी सड़ जाएंगे, शरीर भी बेकार हो जाएगा। बेकार की चीज पेट में जाएगी तो फिर उत्पात ही मचाएंगे। तो सुंदर रहो और अपनी भक्ति करो और अपनी बेल को भी आगे बढ़ाओ। हमारे जो बच्चे होते हैं उन छोटे छोटे बच्चों को भी सतमार्ग पर लगाओ। हमारे आत्मा टाइम बहुत हो गया, अब बहुत है हमारे आत्मा। तो सिद्धेश सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी जो कुछ भी उन्हें प्रसाद रूप में भंडारा आप लोगों के लिए बनाए होगा, बड़ी श्रद्धा प्रेम से खाओ, गाओ, नाचो, कूदो और आनंद से रहो। और आगे जहाँ जहाँ सत्संग होगा आप सभी को सबका सहयोग करना है। सब कोई हमारा आत्माओं, तो मेरा सभी आत्माओं से ओम श्री सत नमन। जो भी इस मुख से गलत शब्द निकले होंगे वो सब आप लोग यही छोड़ देना। जो आपके योग्य होगा उसी को घर ले जाना। हमारा आत्मा कुछ भी अगर बुरा बोला होगा तो वापस मुक्तेश्वरी जी की, सच्चिदानंद नाथ देव की जय, आनंद की। ओम श्री सतगुरु सतदेव महाराज की जय। ओम जय श्री सतगुरुदेव स्वामी।
समा